नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमर सिंह गुर्जर। हमारे यूट्यूब चैनल दीक्षा लॉ नॉलेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। दोस्तों, एक वीडियो बनाया था मैंने आरटीआई पर कि आरटीआई कैसे लगती है, कहाँ पे लगती है, लगाने की प्रक्रिया क्या है, आवेदन कैसे लिखा जाता है। तो उसको लगभग 700 लोगों ने देखा है। तो हमें बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारे व्यूअर्स ने टाइम निकाल कर हमारे वीडियो देखा है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब आरटीआई के लिए हमने बिल्कुल साधारण भाषा में समझाया था उस वीडियो में, फिर भी किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि हम सूचना मांगे तो कैसे मांगे, कहाँ जाकर मांगे, कैसे आवेदन लिखें। तो उसके लिए आरटीआई का एक टॉपिक है, आरटीआई की धारा 6(1) का परंतु, वो आपकी मदद करता है सूचना लेने में। हाँ, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो उसको केवल सूचना लेनी है कि मैं सूचना कैसे लूँ, आरटीआई कैसे लगाऊं, मैं सूचना कैसे लूँ। तो उसकी मदद करता है आरटीआई एक्ट की धारा 6(1) का परंतु, उसका सहयोग करता है। हाँ, आपका सहयोग करेगा। धारा 6(1) का परंतु सूचना लेने वाले आवेदक का सहयोग करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो पर अंत तक। हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और समझाएंगे कि आपके लिए सूचना लेना कैसा है। आसान, बिल्कुल आसान है आपके लिए सूचना लेना। बस केवल आपको तो सूचना लेना है। धारा 6(1) का परंतु हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। धारा 6(1) का परंतु, कई बार बोलो याद हो जाए। धारा 6(1) का परंतु, धारा 6(1) का परंतु ये कहता है कि जहां ऐसा अनुरोध लिखित रूप में नहीं किया जा सकता है, भाई जिसे आप लिख नहीं सकते, लिखा नहीं जाता है, कैसे लिखें, और ऐसी सूचना है कि लिखित रूप में नहीं किया जा सकता है, तो आपको बोलना तो आता है ना। जहाँ ऐसा अनुरोध लिखित रूप में नहीं किया जा सकता है, वहाँ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, अगर केंद्र मुगित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, CPIO सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी यथा स्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी, मतलब वैसा ही राज्य लोक सूचना अधिकारी SPIO स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आपको युक्ति युक्त सहायता प्रदान करेगा। धारा 6(1) का परंतु में लिख रखा है कि जहाँ ऐसा अनुरोध लिखित रूप में नहीं किया सकता है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथा स्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उसे लेखबद्ध करने के लिए सभी युक्ति युक्त सहायता प्रदान करेगा। हाँ, धारा 6(1) में लिख रखा है कि आपको कुछ भी नहीं आता है और आपको किसी विभाग से आरटीआई लगानी है, किसी विभाग में आरटीआई लगानी है, सूचना लेनी है, उस विभाग में जाइए और PIO साहब से मिलिए। PIO पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर जो आपको सूचना देता है, वही आपकी सहायता करेगा। ये हम नहीं करें, ये आरटीआई एक्ट की धारा 6(1) का परंतु कह रहा है। जो हमको सूचना देगा वो ही हमारा सहयोग करेगा, क्योंकि आरटीआई एक्ट की धारा 6(1) का परंतु कह रहा है उसको कि सहयोग करो सूचना लेने वाले का। तो सहयोग करना पड़ेगा उसको, नहीं तो उसने एक्ट का उल्लंघन कर दिया। PIO आपसे मना नहीं करेगा। अगर जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी, आरटीआई धारा 6(1) का परंतु की नॉलेज नहीं होगी, तो मना कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको नॉलेज होती है। अगर उसको नॉलेज नहीं हो तो उसको बताओ, पढ़कर सुनाओ ये कि देखिए क्या लिख रखा है। तो आपकी सहायता करेगा, जिससे आवेदन लिखने में आपको सरलता हो, आसानी से लिख सकते हो आप। दोबारा पढ़कर सुनाता हूँ। जहाँ ऐसा अनुरोध लिखित रूप में नहीं किया जा सकता है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे लिखूं, कैसे मांगूं। जहाँ ऐसा अनुरोध लिखित रूप में नहीं किया जा सकता है,
तो बोलो आप। वहाँ केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उसे लेखबद्ध करने के लिए सभी युक्त सहायता प्रदान करेगा। अनुरोध करने वाले व्यक्ति को मौखिक रूप से, मतलब मुँह से कहेगा, मौखिक रूप से आपको समझाएगा, सभी युक्त सहायता प्रदान करेगा। हाँ, आरटीआई एक्ट की धारा 6(1) का परंतुक में लिख रखा है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के बाद में सबके समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि इसको देख लिया, उसके लिए और भी आसान हो गया होगा अब आरटीआई के तहत सूचना लेना। हमको बात आरटीआई पर करनी है कि हर आदमी को आरटीआई के बारे में जागरूक होना चाहिए। हर व्यक्ति को आरटीआई के बारे में जागरूक होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा काम है वीडियो बनाने का और आपका काम है देखने का। देखो और आरटीआई सीखो। अब हर व्यक्ति के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। जिसको लिखना नहीं आता, पीआई साहब से मिलो, विभाग में जाओ, पीआई साहब से मिलो, पीआई साहब से बोलो कि हमें आरटीआई के तहत सूचना लेनी है, तो बताओ कि हमें ये सूचना मांगनी है, पर हमने समझाओ, लिखा, वो लिखाएंगे आपको, वो बताएंगे आपको ऐसे लिखो। इसमें लिख रखा है ना, सभी युक्त सहायता प्रदान करेगा। जो भी आपको आवश्यकता है भाई, आपको आरटीआई के तहत सूचना लेने में जो भी आवश्यकता है, तो वह सभी युक्त सहायता आपको प्रदान करेगा और वो ही आपको सूचना देगा। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए ये वीडियो। बच्चा भी आरटीआई लगाना सीख जाए। जिस दिन आरटीआई लगाना सीख जाएंगे दोस्तों, उस दिन गलत काम होते बिल्कुल बंद हो जाएंगे। कोई भी कर्मचारी कितना भी भ्रष्ट हो, वो अपने भ्रष्ट के अस्थि पंजरी उठा के पटक देगा कि अब लोग बाग जाग चुके हैं, आरटीआई सीख गए लोग बाग अब। हाँ, इतनी खतरनाक है आरटीआई। भाई, तुम्हें अधिकार है आरटीआई के तहत सूचना लगाने का, अधिकार है तुम्हें। ये तुम्हें आरटीआई एक्ट तुम्हें अधिकार देता है सूचना लेने के लिए, कि प्रत्येक भारतीय को सूचना लेने का अधिकार है। सूचना के हिसाब ही तो मांग रहे हैं हम। भाई, हमारे पैसों से काम हो रहा है। जितने कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, विभाग में जितनी तनख्वाह मिल रही है, सबको हमारे पैसों से तो मिल रही है। तो हमारे पैसों का हिसाब नहीं मांगेंगे हम। जो ग्राम पंचायतों में पैसा आ रहा हो, हमारा ही पैसा आ रहा है। नगर निगम जो पैसा आ रहा हो, हमारा ही पैसा आ रहा है। हम, और ये एक्ट हमें उस पैसों का हिसाब लेने का अधिकार देता है कि आप अपने पैसों का हिसाब ले सकते हैं। कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं हम, हमारे पैसों के हिसाब तो ले रहे हैं कि हमारा पैसा कहाँ है, कहाँ का काम आ रहा है। कहीं चोरों ने तो नहीं चुरा लिया हमारे पैसों को। जो भ्रष्ट होते हैं ना, वो ये आस करके बैठते हैं कि ये सरकारी पैसा है, इसको ऐसे खा जाएंगे, ऐसे घपला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आरटीआई लगाना सीखो। 1 रुपये भी नहीं खाएगा कोई, 1 रुपये भी आपका। दोस्तों, इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि हर बच्चे के पास वीडियो पहुंच जाए और हर बच्चा आरटीआई लगाना सीख जाए। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, राम राम।